पिक जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, इसका आपको मैं आइडिया दे देता हूँ क्या चीज है। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल वर्सेस मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट। सरमाया की मुफ्ततम इस्तेदाद वर्सेस सरमायाकारी की मुफ्ततम इस्तेदाद। इन दोनों में फर्क क्या होता है, इसको निशान कर लें। इससे पीछे जो टॉपिक है ना, वो डिटेल में उन्होंने मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, उससे उससे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है, ये काट दें। इन्वेस्टमेंट दो तरह की होती है, ऑटोनोमस और इंड्यूस, ये हमें पता चल गया है। कैसे डिटरमिन होती है, इसको भी छोड़ें। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, इसको भी छोड़ दें आप। ये सारी इसकी मैथमेटिकल कुछ वर्किंग है, कुछ ग्राफ हैं, तो डायरेक्ट आप इस पे आ जाए। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट दोनों इस टॉपिक में कवर हो जाते हैं। अब इसका कॉन्सेप्ट ये है कि जिस तरह हमने यूटिलिटी का ये कॉन्सेप्ट सीखा कि इनिशियल यूटिलिटी हमें ज्यादा सेटिस्फेक्शन देती है, कंटिन्यूसली कंजम्पशन करते जाएं, हर एडिशनल यूनिट हमें सेटिस्फेक्शन पहले से कम करता जाता है। उसे कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी थ्रू आउट डिमिनिश होती जा रही है। इसी पे ये लॉ भी बेस करता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। याद है इस तरह की कोई बात? हाँ, आप लोग अभी जो कंबाइन कर रहे हैं मैंने भी किया। तो ये जो मार्जिनल का कॉन्सेप्ट है ना, ये हर फील्ड में अप्लाई होता है, ये सिर्फ यूटिलिटी की फील्ड में अप्लाई नहीं होता। मार्जिनल यूटिलिटी इवन के इंसान की भी कम होती जाती है। आपने नोट किया होगा, सुबह सुबह जब टीचर क्लास में जाता है, पहला लेक्चर बड़ा एनर्जेटिक होकर देता है। जो जो लेक्चर गुजरते जाते हैं, छुट्टी टाइम होती वैसे ही लाइट ऑफ हो गई होती है, फिर उसकी शक्ल देखने वाली होती है, वो क्या कहता है, शुक्र है जी छुट्टी हुई निकली हो। तो शुरू शुरू में काम करने की एनर्जी ज्यादा, आहिस्ता आहिस्ता जैसे वो यूटिलाइज करता जाए अपने आप को, काम करने की एनर्जी कम होती जाती है। मतलब उसकी मार्जिनल एफिशिएंसी वो वक्त गुजरने के साथ साथ कम होती जा रही है। फिर अल्लाह ताला ने हमारा तो खैर सिस्टम ही ऐसा रखा हुआ है नींद का। आप सो जाते हैं, सुबह उठते हैं, फिर बैटरी रीस्टार्ट, चलो भी जीरो से शुरू। तो ये इतना बेहतर सिस्टम है। मशीनों के साथ भी जब आपको लगता है कि यार मोबाइल थक गया है, हैंग होने लग गया है, तो उसको रीस्टार्ट कर देते हैं, उसको बंद कर देते हैं। लैपटॉप के साथ भी यही करते हैं। तो वो तमाम कॉन्सेप्ट के साथ यही रूल है। प्रोडक्शन के बारे में लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ये भी थर्ड ईयर में जो पहले कर चुके हैं उन्होंने किया होगा। जो भी कर रहे हैं वो भी आगे जाके सीखेंगे कि प्रोडक्शन अगर आप करते जाएं तो उसका मार्जिनल रिटर्न वो डिक्रीज होता रहता है। पहले जो शुरू शुरू में लेबर लगाते हैं वो ज्यादा प्रोडक्शन देती है, आप लेबर में इजाफा करते जाएं, हर एडिशनल यूनिट पैदावार में कमी करता जाता है। समझ लग गई ये बात? जी सर, लग रही है। अब इसी तरह कैपिटल, उसको आप थ्रू आउट यूटिलाइज करते जाएंगे, इस्तेमाल करते जाएंगे, उसकी एफिशिएंसी भी डिमिनिश होती जाएगी। इसे बोलते हैं मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। कैपिटल से मुराद आप कोई एक मशीन समझ लें, जब वो नई नई आती है, उसे काम करते हैं आप, तो उसकी वर्किंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। जूं जूं उसको आप इस्तेमाल करते रहते हैं, और उसकी आहिस्ता आहिस्ता कैपेसिटी डाउन होना शुरू हो जाती है। इसका मतलब है, कैपेसिटी डाउन का मतलब क्या है कि मार्जिनल एफिशिएंसी कैपिटल की वो कम होती जा रही है। अब ये शुरू से ही मैं पढ़ने लगा हूँ, ध्यान से समझ लग। The relationship between stock of capital and MEC is called demand for capital. If we add different demands for capital at different MECs, it will be aggregative demand for capital or demand for capital in the economy. अब डिमांड फॉर कैपिटल तो हमें समझ आ गई, स्टॉक ऑफ कैपिटल एंड एमईसी के दरमियान रिलेशनशिप, वो कैपिटल की डिमांड होती है टोटल। एक कारखाने की डिमांड, दूसरे की, तीसरे की, चौथे की, अगर आप इसे एग्रीगेट कर दें तो ये पूरी इकोनॉमी की डिमांड हो जाती है, क्योंकि वो इंडिविजुअल्स को ऐड करने से इकोनॉमी बनती है। द कर्व शोइंग रिलेशनशिप बिटवीन एमईसी एंड स्टॉक ऑफ कैपिटल इज कॉल्ड एमईसी कर्व। तो वो जो रिलेशनशिप दिखाते हैं उसे एमईसी कर्व कहते हैं, जो ये नीचे फिगर 7 पे आपको नजर आ रही है। अभी यहाँ पे आप ये देखें, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट होता है, शरह सूद जिसे कहते हैं। तो अगर तो इंटरेस्ट हाई है, इसका मतलब कैपिटल की एफिशिएंसी कम है। इंटरेस्ट रेट जैसे कम होगा, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल ये ज्यादा हो जाएगी। क्योंकि एक क्लासिकल के चैप्टर में मैंने आपको क्रेडिट मार्केट जब करवाई, उसमें भी मैंने ये सिखाया कि जिस वक्त इंटरेस्ट रेट जितना हाई होगा, लोग इन्वेस्टमेंट उतनी कम करेंगे। इन्वेस्टमेंट कम का मतलब मार्जिनल एफिशिएंसी कैपिटल की कम है। इंटरेस्ट रेट जितना कम होगा, लोग उतनी सरमायाकारी ज्यादा करेंगे, कैपिटल ज्यादा परचेज करेंगे। कैपिटल ज्यादा परचेज करने का मतलब है मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल ये ज्यादा हो रही है। तो एमईसी कर्व का रिलेशन इंटरेस्ट रेट के साथ नेगेटिव हुआ। अब ये नीचे इन्होंने ये वाली डायग्राम आप रहने दें, अगले पेज पे आ जाए। ये है जी। अब जो मैंने आपको बताया, एफिशिएंसी आप यूटिलाइज करते जाते हैं कैपिटल को, आहिस्ता आहिस्ता उसकी कैपेसिटी कम होती जा रही है। तो इसको दूसरे अल्फाज में हम सरमायाकारी के अल्फाज में भी देख सकते हैं कि शुरू शुरू में एक कैपिटल आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट दे रहा है,
आहिस्ता आहिस्ता कैपिटल की अगर कैपेसिटी या एफिशिएंसी कम होती जा रही है तो इसका मतलब है आपकी इन्वेस्टमेंट की एफिशिएंसी भी कम होती जा रही है। जी सर। भाई किसी ने अगर शुरू में 1000 रुपये मार्केट में लगाया है और 1000 रुपये का कैपिटल आपको बहुत ज्यादा फायदा दे रहा है, इसका मतलब है इन्वेस्टमेंट की एफिशिएंसी भी ज्यादा है और कैपिटल की एफिशिएंसी भी ज्यादा है। और आहिस्ता आहिस्ता अगर कैपिटल की एफिशिएंसी कम होती जा रही है, वही 1000 रुपया जो पहले आपको ज्यादा प्रॉफिट दे रहा था, वो कुछ टाइम के बाद उसकी प्रॉफिट रेशो कम हो गई है। प्रॉफिट रेशो क्यों कम हुई है? क्योंकि इन्वेस्टमेंट उसकी कैपिटल की एफिशिएंसी कम हो गई है। तो ये इन दोनों के दरमियान रिलेशन है, एक तरफ कैपिटल की एफिशिएंसी कम हो रही है तो दूसरी तरफ इन्वेस्टमेंट की एफिशिएंसी भी कम हो रही है। इसको डिफरेंट टाइम पीरियड में उसने सिखाया हुआ है कि शुरू में आप यूं समझ लें पहला 1000 का नोट है, वो आपको इतना रिटर्न देता है। कुछ टाइम के बाद दूसरा आप 1000 का नोट मार्केट में फेंकेंगे, उसका रिटर्न पहले की निस्बत कम हो गया। तीसरा आपने नोट 1000 का लगाया, उसका रिटर्न मजीद कम हो गया। आप इन्वेस्टमेंट कंटिन्यूसली करते जा रहे हैं, हर एडिशनल नोट आपको उसका रिटर्न कम करता जा रहा है। अब ये देखे ना, पहला फर्स्ट टाइम में जो आपने पहला उसका नोट लगाया 1000 का, फर्ज कर लें उसने आपको इतना रिटर्न दिया 60 रुपए का, ये सारा पोर्शन उसका रिटर्न है। इधर कैपिटल की एफिशिएंसी ज्यादा है, इधर इन्वेस्टमेंट की एफिशिएंसी ज्यादा है। जिस वक्त आपने वो 1000 का नोट सेकंड पीरियड में मार्केट में जाएगा, उसका रिटर्न पहले की निस्बत कम हो चुका होगा ना। अगर लोगों का 75% कंजम्पशन पैटर्न है तो पहले पीरियड में तो 1000 के नोट ने 1000 का काम किया, दूसरे पीरियड में वो 750 का काम करेगा क्योंकि लोगों ने 75% खर्च कर लिया, 25% बचा लिया। इसका मतलब दूसरे पीरियड में वो सरमायाकारी का रिटर्न कम हो गया, तो वो कम होके ये यहाँ पे आ गया। तीसरे पीरियड में वो अगर मार्केट में जाएगा, उसका रिटर्न और मार्जिनल एफिशिएंसी मजीद कम हो जाएगी। चौथे पीरियड में मजीद कम हो जाएगी, और ये कम होते होते इवन के ये 0 0 के करीब करीब पहुंच जाएगी। इधर से ये वाले पॉइंट्स आपने मिला देने हैं और इधर से आपने ये वाले पॉइंट्स मिला देने हैं, ये वाली आपकी एमईसी कर्व बनती है। तो ये इन दोनों के दरमियान एक रिलेशनशिप है जिसमें आप ये बता रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट की एफिशिएंसी कम हो रही है और दूसरी तरफ कैपिटल की एफिशिएंसी वो भी कम होती जा रही है। तो इसमें सिर्फ यही आपने करना है, ये डायग्राम है, नीचे उसकी एक्सप्लेनेशन है, और आगे ये पूरे पेज में भी इसकी एक्सप्लेनेशन फैली हुई है। आपने बस कोई आधे पेज पे इसकी एक्सप्लेनेशन कर लेनी है, इसके बाद आगे वाला सारा काम काट दें, कुछ भी नहीं हमने करना। नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे मंडे से इंशाल्लाह।